याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थे, असेंबली में ना जाने के लिए हर दिन नए बहाने, कभी पेट दर्द तो कभी सर दर्द, और जब कोई बहाना काम नहीं आता तो वॉशरूम में जाके छुप जाते थे। अगले ही पल गेम्स का पीरियड और फुल एनर्जी, जिसे देखकर टीचर्स हैरान। और आखिर वो इंग्लिश का पीरियड ही तो होता था जिसमें सोकर और लंच करके गेम्स पीरियड की थकान मिटाया करते थे। हर स्कूल की तरह हमारा स्कूल नहीं था। इधर टॉपर्स लोग थोड़े हटके थे। ये लोग लास्ट बेंच में बैठने के लिए लड़ाई करते। एक परिवार था जैसे, जिसमें सब मिलजुल के रहते थे। यहाँ कोई लड़का या लड़की नहीं था, सब स्टूडेंट्स थे। सामने टीचर्स लोग अपना लेक्चर देते और हम बेंच पार्टनर के साथ पेन फाइटिंग खेला करते थे। लंच से पहले हम सबका टिफ़िन खाली कर दिया करते। टिफ़िन एक का खुलता और हाथ 10 लगाया करते। और हाँ, टिफ़िन ब्रेक में किसी भी लड़की को भाभी बुलाकर बहुत चिढ़ाया करते थे। चॉक डस्टर वाला क्रिकेट और पेपर बॉल्स वाली वो फाइट, वो तो लगभग हर दिन हो ही जाया करती थी। और फिर बारी आती थी प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स के पीरियड की तो बात ही अलग थी, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल्स से ज़्यादा मस्ती हुआ करती थी। टीचर्स के पीछे पागलों की तरह हंसते थे और किसी अनजान को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। प्रिंसिपल के सामने तो ऐसे सीधे बन जाते कि बस, और आपस में गेम्स का पीरियड मांगने का प्लान बनाया करते। और हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी ही देर खेल पाते, क्योंकि आखिर में तो यही कह दिया जाता था, 10th में हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्ज़ाम के दिन सब टेंशन में, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते तो वही मस्ती शुरू। ये देखकर टीचर्स बहुत ताने सुनाते थे। मुझे आज भी याद है वो बारिश के दिन। बारिश के दिन की तो बात ही कुछ अलग होती थी। चारों ओर जब अंधेरा हो जाता था तो हम लोगों को जैसे बदमाशी करने के लिए एक मौका मिल जाया करता था। सब के सब क्लासरूम में बैठकर उस बारिश में अपना बचपन ढूंढा करते थे। हम हर चीज़ में फर्स्ट आते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या लड़ाई। आते भी कैसे नहीं, हम हर चीज़ दिल से जो किया करते थे। स्पोर्ट्स डे में हर हाउस मेंबर अपने हाउस को जिताने के लिए जी जान लगा देते थे, और एनुअल फंक्शन के 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाया करती थी। और हम तो 10th वाले थे, हमें तो क्लासरूम में बैठकर ही मज़े लेने थे। कभी कभी सोचता हूँ कि समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला ना। फेयरवेल देने वालों से फेयरवेल पाने वालों में कब आ गए पता ही नहीं चला। अब याद बहुत आते हैं वो स्कूल के खट्टे मीठे दिन। हमें क्या पता था कि वो लम्हे एक दिन यूं याद बनकर रह जाएंगे। एक बार कह दो ना यारों कि वो स्कूल के दिन वापस लौट आएंगे।